खाटू श्याम जी की कहानी एक ऐसी अद्भुत कथा है जो भक्तों के मन में आस्था और भक्ति का दीप जलाती है। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है और भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त बर्बरीक के जीवन पर आधारित है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। बर्बरीक का परिचय। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे और उनके दादा भीम थे। बचपन से ही बर्बरीक अद्भुत शक्ति और वीरता के धनी थे। उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था, जिन्हें 3 बाण कहा जाता था। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनके प्रयोग से बर्बरीक किसी भी युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने एक महान प्रतिज्ञा की थी कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें महान दानी और दयालु योद्धा के रूप में जाना जाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध और बर्बरीक की भूमिका। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तो बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने का निश्चय किया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कमजोर पक्ष का समर्थन करने की ठानी। जब वह युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग में रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष का समर्थन करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करूंगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन इन्हीं से मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। श्री कृष्ण ने एक पेड़ के पत्तों पर निशाना साधने को कहा और सभी पत्तों को चिह्नित करने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और वह बाण सारे पत्तों को चिह्नित करता हुआ वापस लौट आया। श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी में एक पत्ता छिपा लिया था, लेकिन बाण ने उसे भी खोजकर चिह्नित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अद्वितीय योद्धा हैं। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम कमजोर पक्ष का समर्थन करोगे, लेकिन यदि तुम युद्ध में शामिल हुए तो तुम्हारे अद्वितीय बल के कारण शेष सभी पक्ष कमजोर हो जाएंगे। इस स्थिति में युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने इसे भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष अपना सिर दान कर दिया। उनके सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस विजय का श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इसका उत्तर देने को कहा। बर्बरीक के सिर ने कहा, इस युद्ध का श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी नीति और बुद्धिमत्ता से इस युद्ध को संभव बनाया। खाटू श्याम का उद्गम। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें उनके नाम श्याम के रूप में पूजा जाएगा। बर्बरीक का सिर कलयुग में खाटू, राजस्थान में प्रकट हुआ। वहीं उनका एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे खाटू श्याम जी का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उनके दरबार में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। खाटू श्याम जी की पूजा और मेला। खाटू श्याम जी की पूजा फाल्गुन मास में बड़े धूमधाम से की जाती है। इस समय यहाँ एक भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में चूरमा और मिश्री का विशेष महत्व है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले भक्त उनकी जयकार हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा के साथ उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह जयकारा भक्तों को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। खाटू श्याम जी की शिक्षाएं। खाटू श्याम जी की कहानी हमें सिखाती है कि बलिदान, भक्ति और सत्य की राह पर चलने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान का साथ और उनकी कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
खाटू श्याम जी की कहानी न केवल एक योद्धा की वीरता का उदाहरण है, बल्कि यह भगवान की असीम महिमा और उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार कृपा का भी प्रमाण है। वास्तव में वह हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।